बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। दुखद ये घटना है। अजीत पवार जी एक लोकप्रिय नेता वो एक बार बीच में सांसद भी रहे और जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हैं, 6 बार अपने प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं, इसी में से उनकी लोकप्रियता नहीं जा सकती है। लेकिन कुल मिला करके इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं ठहराया जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि रखता हूँ। सर, जिस तरह से अजीत पवार जी का निधन हुआ है प्लेन क्रैश में, क्या कहना चाहिए? बड़ा दुखद समाचार है। अजीत पवार जी का भी बहुत उज्जवल भविष्य था। सारी उम्र उन्होंने लोगों की सेवा करी, महाराष्ट्र के लिए पूरा उन्होंने विकास का कार्य किया। एक होनहार हमारे नेता थे और उसने क्षति हुई, उसकी क्षति पूरी नहीं हो सकती। कई बार आपसे मुलाकात भी हुई, आपके साथ भी रहे हैं, कई बार आपकी मुलाकात हुआ है, आपके साथ भी रहे हैं सहयोगी में, किस तरीके से आप बड़ा दुखद समाचार है। और जो क्षति हुई उनके जाने से, बड़े होनहार नेता थे, महाराष्ट्र की भी सेवा करी उन्होंने, देश के लिए भी किया, आगे मस्त समाज सेवा में गुजारी उन्होंने। उनका जो आज निधन हुआ है बड़ा दुखद है और जो क्षति हुई है वो नामुमकिन है। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मुझे बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूंगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिवारजनों को हिम्मत दें इस बड़े हादसे को सहन करने के लिए। ईश्वर के सामने हम सब झुक जाते हैं, पर ईश्वर ही सभी का ध्यान भी रखता है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवारजनों को हिम्मत दे और अजीत दादा को शांति दे। अजीत दादा का इस दुखद हादसे पे वास्तव में हम सब महाराष्ट्र के सभी लोग शोक में हैं। वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये।
और उनका हमारे बीच से चले जाना। और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में। तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर, आपको लगता है कि जांच इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है कि उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसमें का दिन बहुत दुखद है क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया है। इस समाचार से जहां उनके परिजनों पर एक गहरा एक तरह से आघात, उनके समर्थकों और महाराष्ट्र की जनता को वह और महाराष्ट्र की जनता उनको बहुत प्यार करती थी। दुख की इस घड़ी में मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि श्री अजीत पवार जी जो अब हम सबके बीच में नहीं रहे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके समर्थकों को यह पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें। श्री अजीत पवार जी एनडीए के एक मजबूत सहयोगी थे और महाराष्ट्र के वो बड़े नेता थे। इस प्रकार से कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए वह बारामती क्षेत्र में गए थे और बता रहे हैं कि लैंडिंग के समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह और उनके साथ जितने भी लोग विमान में सवार थे उनका दुखद निधन हुआ है। मैं अजीत पवार जी और जो भी उस दुर्घटना में मारे गए उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उनके परिजनों को, महाराष्ट्र की जनता को यह दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। बारामती में लैंडिंग के दौरान जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कह सकता हूं मैं फिलहाल। सर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की जानकारी, यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पे सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। मैं इतने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि मिरेकल्स होते हैं, हो वो सफल। बहुत ही दुखद खबर है, प्रभु उनकी रक्षा करें। दुखद समाचार महाराष्ट्र से प्राप्त हो रहा है। प्लेन दुर्घटना में महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी के बारे में दुखद सूचना प्राप्त हो रही है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें, उनके अनुयायियों को, उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को ईश्वर ताकत दे असहनीय पीड़ा को सहने की। और हमारी तरफ से पूरी संवेदनाएं हैं। हम सब श्री पवार जी के परिवार के साथ ही दुख की घड़ी में खड़े हैं। क्रू मेंबर और जो पायलट वगैरह थे उनकी भी, हाँ, पूरा प्लेन क्रैश हो गया है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है मीडिया के माध्यम से। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मैंने जो न्यूज़ के ऊपर उनका जो हादसा हुआ है उस प्लेन की फोटो भी देखी है और अभी तो न्यूज़ ने कंफर्म भी कर दिया कि जो प्लेन में टोटल पायलट के साथ 5 लोग थे और जो 5 का निधन हुआ है। अजीत पवार जी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे और उन्होंने बहुत सालों से महाराष्ट्र के राजकारण में अपना जो एक स्थान बना लिया था और बहुत काम भी उन्होंने किया था। आज उनके अचानक जाने की वजह से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा सुनाव का सर्जन हुआ है। जी सर, उनके जाने से बहुत चीजें स्थितियों में भी चेंज आएगा, पर कॉन्डोलेंसेस पूरी फैमिली को है, पर बहुत क्षति है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए भी उनके फैमिली की कुछ क्षति वो स्वाभाविक रूप से है और महाराष्ट्र को भी क्षति है। और महाराष्ट्र को आज तक के पॉलिटिकल जो उनके समय में कभी भी उनको अवॉइड करके कोई भी अपना पॉलिटिक्स नहीं कर सकता था, वो संभव भी नहीं था। आज अचानक जाने की वजह से सभी समीकरण बदल जाएंगे। तो मुझे विश्वास है
कि जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। पर्सनल हम सबका लॉस है। कई साल साथ में काम किया है और उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम निश्चित तौर पैदा हुआ है। हम उनकी दुखद घटना पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मुझे अंदर जाना है। मतलब अजीत दादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहां विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है और हम सब लोग अभी उनके अंत्य संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे महाराष्ट्र का। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहां जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है।